हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की कहानी ये हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। और कभी भी मतलब ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, बहुत छोटी स्टोरी को मैं आपको मतलब कोशिश करूँगा कि स्टोरी शॉर्ट हो जाए। अगर हम लोग किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और किसी क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बच्चों हमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि बैच स्टार्ट हो गया, हम थोड़ा लेट एडमिशन ले रहे हैं, या फिर बैच स्टार्ट हुआ है, टाइम से स्टार्ट हुआ है, हाँ, लेकिन ये कि जो टीचर है, हाँ, उसको 90% वाले बच्चे को भी मैनेज करना है, उसी बैच में बैठा हुआ एक 60% वाला बच्चा भी कभी कभी उसको भी मैनेज करना है। हाँ, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं। कभी कभी जेन्युइन बच्चे की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी बच्चे की प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं होती है। तो मैं आपको यार यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टोरी के ज़रिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे आपको रिफंड जनरेट करना है, कहाँ पे आपको अपनी कोचिंग छोड़नी है, या फिर कहाँ पे आपको अपनी कोचिंग के साथ बने रहना है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, हाँ, उन टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, हाँ, और वो किसी अपने टारगेट को अचीव करना है। स्टोरी शुरू होती है बच्चों, जैसे आपको दिख रहा है कि यार कभी किसी ज़माने में कोई गुरुकुल चलता था किसी नदी के किनारे, और वहाँ पे कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया और एक बैच स्टार्ट हुआ गुरुकुल में। अब बच्चे यार बड़े जोश से उन्होंने गुरुकुल में एडमिशन लिया, हाँ, बड़े मन से पढ़ना शुरू किया उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि वो जो गीता सार या फिर गीता या फिर महाभारत, ये जो हमारे इस टाइप की भयंकर भारी भरकम सी किताबें हैं, संस्कृत में लिखी हुई हैं, तो अगर आप चाहो कि उसने कैसे डे वन में आपके समझ में आना शुरू हो जाए या फिर विद इन ए वीक आपके समझ में आना शुरू हो जाए तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ हुआ कि जो गुरुजी हैं वो अपना एफर्ट डाल रहे थे, 100% एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन बच्चे थोड़ा परेशान थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, कि पढ़ाया क्या जा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि यार सारे बच्चे, हाँ, उन्होंने पेन डाउन कर दिया, परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चलो यार तो डायरेक्टर ऑफिस में चलते हैं, टीचर की शिकायत करके आते हैं, ज़रा एक एप्लीकेशन लिख के दे दें कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही उस ज़माने के गुरुकुल, उस ज़माने के डायरेक्टर, उस ज़माने के टीचर के साथ बच्चे एप्लीकेशन लेके पहुँचे, मतलब अपनी, हाँ, वो कुछ इकट्ठे होकर चले गए गुरुजी के पास कि गुरुजी जो है एडमिशन लिए हुए इतना दिन हो गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ ये। गुरुजी क्योंकि एक्सपीरियंस वाले थे यार, अब यहाँ पे जो हमारा किसी भी कोचिंग का हेड है, हाँ, जो एकेडमिक्स को हेड कर रहा है, तो उसका मतलब वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो इन सिचुएशन को कैसे टैकल करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसने कहा, उसने बच्चों को, उसने कि ठीक है बेटा, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल एड्रेस करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ, मैं काम देता हूँ। उसने कहा बोलिए क्या काम है। तो वो बोलता है बच्चों को, क्योंकि आश्रम जो था, जो गुरुकुल था, एक नदी के किनारे था, तो वहीं आश्रम में कुछ जो डलिया, रोटी वाली डलिया, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, जो कि बांस की बनी होती है, वहां आश्रम के किनारे पे कुछ डलिया पड़ी थी। उन्होंने बच्चों को बोला एक काम करो बच्चों, डलिया में जो है सामने जो नदी बह रही है वहां से पानी भर के लाओ। अगर तुम यहां पे पानी भर के ले आते हो, उसमें कामयाब हो जाते हो, तो मैं तुम्हारा 1 हफ्ते की छुट्टी दे दूंगा तुम्हें, और मैं तुम्हारा टीचर चेंज कर दूंगा। बच्चे बड़े खुश यार, 1 हफ्ते की छुट्टी मिलने वाली है, टीचर भी चेंज करने की बात हो रही है, कितना मजा आ जाएगा यार। उनको लगा यार कि ये तो यार अच्छा खेल वाला काम बताया उसने कि ठीक है, बास्केट उठाना है, पानी भर के लाना है। तो बच्चे बड़े खुशी खुशी दौड़ के गए, हाँ, उन्होंने नदी में से पानी भरा, गुरुजी के पास आए। रिजल्ट आपके समझ में आ गया होगा क्या हुआ होगा। वहां तक आते आते पानी उसमें से बह के या रिस के निकल गया। गुरुजी के पास तक आते आते डलिया खाली। उन्होंने कहा गुरुजी लीजिए। गुरुजी ने कहा पानी कहाँ है। अब बच्चों को लगा यार कि कोई बात नहीं यार, आसान काम है, फिर भी यार वो पढ़ाई मुश्किल चल रही है, ये आसान काम है। फिर दोबारा एफर्ट मारते हैं, दोबारा चक्कर लगाया, तीसरी बार चक्कर लगाया, चौथी बार चक्कर लगाया, मतलब बच्चे हिम्मत नहीं आ रहे थे, उनको मजा भी आ रहा था खेल खेल में। और आप यकीन मानिए कि कुछ देर बाद क्या हुआ, हाँ, कि उस डलिया के अंदर गुरुजी के पास पहुंचने तक पानी रुकने लगा, पानी उसमें रुकने लगा। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। हाँ, जैसे अगर हम अपने दिमाग की बात करें, वो डलिया की तरह मान लीजिए, बास्केट की तरह मान लीजिए। पहले दिन जो टीचर पढ़ा रहा है वो सारा का सारा वहां से छेद से निकल रहा है, खाली है भाई, अंदर रुक ही नहीं रहा है कुछ ये। लेकिन क्या हुआ कि कुछ देर बाद कंडीशनिंग हो गई, जैसे डलिया की कंडीशनिंग हो गई, बार बार पानी के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो गया, वो फूल गई, और फूलने के बाद उसके अंदर पानी रुकने लगा। तो बस ऐसा ही कुछ हमारी क्लास में भी होता है कि शुरू में हम एकदम से टीचर के साथ ट्यून नहीं हो पाते हैं, हम एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे टीचर के साथ ट्यूनिंग बन जाती है, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है, हम सिंक कर जाते हैं, तो फिर जो टीचर पढ़ाता है हमें समझ में आने लगता है। ठीक, तो यहां पे
अगर किसी बच्चे का अगर बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक लेक्चर कंप्लीट होने तक पेशेंस रखें, हिम्मत रखें, टीचर के साथ कनेक्ट करें, कोशिश करें हाँ उसके साथ बात को समझने की। हाँ लेकिन ये कि अगर आप इस प्रोसेस से निकल चुके हो, हाँ अगर आप पेशेंस भी रख चुके हो, हाँ अगर आप लोग जो है मतलब ये कुछ समझने की कोशिश भी कर चुके हो लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आप गलत कोचिंग में चले गए हो, गलत टीचर के हाथों में चले गए हो सकता है किसी फैकल्टी ट्रेनिंग या फिर किसी इनएक्सपीरियंस टीचर के पास चले गए हो। तो आपको तुरंत जो है अपने करियर के साथ खेल दी करना है। फौरन आप मेल ड्राफ्ट करिए, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करिए, अपना रिफंड जनरेट करिए और देखिए कि आपके आसपास डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टीचर्स होंगे। हाँ चाहे वो लोकल ही क्यों ना हो, लेकिन उनके ब्रांड्स भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन उनके रिजल्ट्स हो सकता है बड़े हो, उनके पास हो सकता है बिल्डिंग्स बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उनके रिजल्ट्स हो सकता है अच्छे हो। मैं यहाँ ब्रांड के अगेंस्ट नहीं, हो सकता है कि किसी शहर में ब्रांड वाली कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही हो, किसी शहर में हो सकता है लोकल कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही हो। बस बच्चों थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए हाँ, और अच्छी जगह पढ़िए, चाहे वो लोकल कोचिंग हो चाहे बड़े ब्रांड्स वाली कोचिंग हो, क्योंकि आपका करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगली स्टोरी से के साथ जो है। जय हिंद, जय भारत।